हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नेहा पांडे है। मेरे चैनल का नाम है माय अकाउंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अकाउंट्स के विषय में बात करने वाले हैं। ये मेरे अकाउंट्स का पहला वीडियो है जिसमें आप सीखने वाले हैं व्हाट इज़ अकाउंट, अकाउंट क्या होता है। साथ ही हम अकाउंट्स को और भी ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के विषय में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंट्स। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ अकाउंट, अकाउंट क्या होता है, साथ ही हम उसके टाइप्स ऑफ अकाउंट के विषय में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ अकाउंट, अकाउंट क्या होता है, और इसे एक डेफिनेशन के थ्रू हम समझेंगे। व्हाट इज़ अकाउंट में सबसे पहला हमारा डेफिनेशन है, account is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in a term of money transaction and interpreting the result therefore. Accounting is the art of recording. सबसे पहले ये जानिए कि अकाउंटिंग क्यों किया जाता है। देखिए, जब भी कोई बिजनेस करता है और उस बिजनेस से संबंधित जितने भी परचेज होते हैं, सेल होते हैं, इनकम होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उन सभी को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है। या तो व्यक्ति वो खुद अकाउंटिंग उसको मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग का काम करता है, या तो किसी से कराता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? एक कला होता है किस चीज़ का? रिकॉर्ड करने का। अब यहाँ रिकॉर्डिंग का सेंस है कि जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस करता है और उस बिजनेस से संबंधित जितने भी परचेज होते हैं, सेल होते हैं, इनकम हो, एक्सपेंस हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, उन सभी को व्यक्ति क्या करता है, याद तो रख नहीं सकता इन सारी चीज़ों को, तो उसको मेंटेन करने के लिए वो एक उसे रिकॉर्ड करता है। वो मैनुअली भी हो सकता है और वो कंप्यूटराइज्ड भी हो सकता है। अब वो मैनुअली अगर करता है तो वो उसे कहीं ना कहीं कॉपी वगैरह में मेंटेन करता है, और अकाउंटिंग पे अगर वो कंप्यूटर पे करता है तो वो टैली पे इस काम को करता है। उसके बाद है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है विभाजित करना। जब हम बिज़नेस करते हैं तो उस बिज़नेस से जितने भी सेल परचेज हो, एक्सपेंस हो, इनकम हो, जो भी सारी चीज़ें होती हैं बिज़नेस में, वो उसको हम क्या करते हैं, हर सबको अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। जैसे अगर हमने कोई परचेज़ किया है तो उस परचेज़ की सारी एंट्री को हम एक तरफ रखेंगे, सेल किया है तो सेल की सारी एंट्रीज़ को एक तरफ रखेंगे, कुछ इनकम हुआ है तो इनकम को एक तरफ रखेंगे, अगर एक्सपेंस हो तो एक तरफ, प्रॉफिट हो तो एक तरफ, लॉस हो तो एक तरफ। उसी को कहते हैं क्लासीफाइंग करना है, विभाजित करना। ठीक है, एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। फिर उसके बाद इन सब चीज़ों को करने के बाद एक क्या किया जाता है, ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है, और एक तरीके से इसका एक ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि अकाउंटिंग में मनी ट्रांजैक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। एक अकाउंटिंग तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कि उसमें उस बिज़नेस में मनी ट्रांजैक्शन ना हो। ठीक है, इसलिए किसी भी अकाउंट्स के लिए मनी का ट्रांजैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरफॉर। जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो उसके बाद वो हमें क्या करता है, एक रिजल्ट देता है, ताकि हम समझ पाते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या इनकम हुआ, क्या एक्सपेंस हुआ, कितने हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुए, कितने लॉस हुए। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अकाउंटिंग एक कला है रिकॉर्ड करने का, बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, इनकम हो, एक्सपेंस हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, उन सभी को रिकॉर्ड करने का, उनको अलग अलग भागों में विभाजित करने, क्लासीफाइंग करने का, उसके बाद उनका एक ट्रायल बैलेंस बनाने का, और एक मैनर होता है उसमें जो बिजनेस में जितने भी मनी के ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने का, उन्हें क्लासीफाइंग, उन्हें अलग अलग भागों में विभाजित करने का, उनका एक ट्रायल बैलेंस तैयार करने का। उसके बाद उसका एक रिजल्ट तैयार करके एक आउटपुट दिया, वो हमें देता है, जिसके थ्रू हम समझ पाते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना फ़ायदा, कितना नुकसान, कितने खर्च और कितनी आय हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है अकाउंटिंग इज अ सेकंड डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन विच इज़ रिलेटेड टू पर्सन, कंपनी, एसेट्स, लाइबिलिटी एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग क्या होता है? वो मनी के जो ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में, उसे रिकॉर्ड करने का, वो उसे रिकॉर्ड करता है, विच इज़ रिलेटेड टू पर्सन। यह अकाउंटिंग दो व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है, या संपत्ति के बीच में हो सकता है, या लायबिलिटी यानी उत्तरदायित्व के बीच में हो सकता है, या फिर उस बिजनेस में जितने भी इनकम या एक्सपेंस यानी जो आय व्यय होते हैं उनका हो सकता है। अकाउंटिंग इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग क्या करता है? वो उन सारे रिकॉर्ड को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, और वो अकाउंटिंग या तो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, या संपत्ति के बीच में हो सकता है, लाइबिलिटीज़ का हो सकता है, इनकम या एक्सपेंडिचर का, किसी भी चीज़ का हो सकता है। इस अकाउंट्स को हम और अच्छे से समझने के लिए हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के विषय में जानते हैं, ताकि हम अकाउंट्स को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकें।
यहाँ पर आप देख सकते हो अकाउंट्स जो है हमारा 2 टाइप्स का होता है, जिसमें पहला है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट के विषय में बात करेंगे। पर्सनल अकाउंट भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हम इम्पर्सनल की तरफ आते हैं, तो उसमें पहला है हमारा रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट भी 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें टेंजिबल रियल अकाउंट है और उसके बाद इनटेंजिबल रियल अकाउंट है। नॉमिनल में क्या होता है, इनकम होती है और एक्सपेंस होता है। चलिए हम पहले पर्सनल अकाउंट को समझते हैं। पर्सनल अकाउंट, एनी अकाउंट विच बिलोंग टू पर्सन एंड ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज दे आर पर्सनल अकाउंट। देखिए पर्सनल अकाउंट क्या होता है, एनी अकाउंट विच बिलोंग टू पर्सन, ऐसा कोई भी अकाउंट जो 2 व्यक्तियों से संबंधित हो या कंपनी से संबंधित हो उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी अकाउंट जो 2 व्यक्तियों से संबंधित हो या कंपनी से संबंधित हो उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, गूगल अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, SBI अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आप देख सकते हो राम अकाउंट है, मोहन अकाउंट है, ये लोग क्या है, नेम ऑफ द पर्सन है। उसके बाद है गूगल अकाउंट है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, SBI है, ये क्या है, एक कंपनी है। तो जितनी भी एनी अकाउंट, कोई भी अकाउंट जब 2 व्यक्तियों से संबंधित हो या कंपनी से संबंधित हो उसे हम पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर्सनल अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले हम जानते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट के विषय में। देखिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जब भी कोई बिजनेस किया जाता है तो उसमें नेचुरल क्या होता है, उसमें नेचुरल सिर्फ एक पर्सन ही हो सकता है, एक व्यक्ति ही हो सकता है। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत क्या होता है, नेम ऑफ द पर्सन, व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल में आप देख सकते हो राम अकाउंट है, मोहन अकाउंट, ये लोग क्या है, नेम ऑफ द पर्सन है। ठीक है, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत क्या आता है, नेम ऑफ द पर्सन, व्यक्ति। ठीक है, अब उसके बाद आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, ऐसा अकाउंट जो कोई मानव द्वारा निर्मित हो उसे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे गूगल अकाउंट्स, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, SBI अकाउंट, ये सब क्या है, कंपनीज है। और कंपनी क्या होते हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, इसलिए इसे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। तीसरा आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पे हमने कैपिटल अकाउंट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहले हम समझते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है। ऐसा अकाउंट जो किसी दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट करे उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने कैपिटल अकाउंट का एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ कैपिटल अकाउंट का मतलब है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब है कि ऐसा अकाउंट जो किसी दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट करे। जैसे जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस करता है और जब वो उसका अकाउंट मेंटेन करता है या किसी से करवाता है तो क्या करता है कि उस बिजनेस में उस मालिक का नाम कभी भी नहीं डाला जाता, कभी भी नहीं दिखाया जाता है, कहीं नहीं दिखाया जाता, बल्कि उस मालिक के नाम को, उस ऑनर के नाम को हमेशा कैपिटल के फॉर्म में शो किया जाता है। तो कैपिटल क्या करता है, उस बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, कैपिटल क्या करता है, उस बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है उसके नाम की जगह पे, इसीलिए उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। क्योंकि वो किसी दूसरे अकाउंट यानी किसी दूसरे नाम, और ना व्यक्ति कौन है, नेम ऑफ द पर्सन है, और कैपिटल अकाउंट क्या करता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो उसके नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी थ्रू कैपिटल अकाउंट के फॉर्म में, इसलिए उसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। चलिए अब इम्पर्सनल अकाउंट के विषय में जानते हैं। ऑल दोज अकाउंट्स आर इम्पर्सनल अकाउंट विच डू नॉट कम अंडर पर्सनल अकाउंट। वे सभी अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत नहीं आते उसे हम इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें रियल अकाउंट होता है, ठीक है, और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम रियल अकाउंट के विषय में जानेंगे। All types of company and assets are covered under real account। जितनी भी कंपनीज होती हैं, एसेट्स यानी संपत्ति होती है, वो सब हमारे जो है रियल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक बिजनेस से संबंधित जितनी मतलब जो कंपनीज होती हैं उस कंपनी से संबंधित जितनी एसेट्स या संपत्ति होती है वो सब क्या होते हैं, रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं स्टॉक अकाउंट हुआ, कंप्यूटर अकाउंट हुआ, फर्नीचर अकाउंट, कैश, गुडविल अकाउंट, ETC। स्टॉक क्या है, वो सब क्या है, आपका एसेट्स ही है, संपत्ति ही है। क्यों, क्योंकि उसी के थ्रू आप बिजनेस को आगे बढ़ाते हो।
कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी आपका एसेट्स है, संपत्ति है। फर्नीचर का यदि कोई करता है तो वो भी उसकी संपत्ति है। ओके, तो ये सब क्या है, हमारे संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो होते हैं वो भी हमारे क्या है, 2 टाइप्स के हैं। पहला है टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा होता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो सबसे पहले हम टेंजिबल रियल अकाउंट के विषय में समझते हैं। दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड आर कॉल्ड टेंजिबल रियल अकाउंट। ऐसा अकाउंट जिसे आप देख सकते हो और छू सकते हो उसे हम टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। टेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब होता है जिसे आप देख सकते हो या छू सकते हो, उसे हम कहते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो स्टॉक अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट। स्टॉक हो चाहे वो आपके बिजनेस का स्टॉक हो, कोई कंपनी हो, कंप्यूटर हो, अगर कंप्यूटर का काम कर रहे हो, अगर आप कंप्यूटर का बिजनेस कर रहे हो, फर्नीचर बेच रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब देख सकते हो, आप छू सकते हो, तो इसको हम टेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है आपका इनटेंजिबल रियल अकाउंट। Those assets neither can be seen nor touched, only can be feel are called intangible real account. ऐसा अकाउंट जिसे ना तो आप देख सकते हो ना ही छू सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, उसको हम इनटेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आता है, गुडविल अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, कॉपीराइट etc। गुडविल क्या होता है, ख्याति, इसे ना तो कोई देख सकता है ना छू सकता है। ठीक है, वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे अगर किसी का दुकान है, अगर कोई मिठाई की शॉप है और यदि आप उसका मिठाई बहुत अच्छा होता है तो लोग क्या करते हैं, उस आसपास बहुत सारी मिठाई की दुकान हो फिर भी लोग उसी मिठाई की दुकान पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सामान अच्छा है, उसने अपनी ख्याति बना रखी है, अपना गुडविल बना रखा है। ठीक है, जिसे आप ना तो देख सकता है कोई और ना ही उसे छू सकता है, सिर्फ क्या कर सकता है, हाँ महसूस कर सकता है कि उसका चीज़ जो है वो बहुत अच्छा है, मुझे उसी की दुकान पे जाना चाहिए, तो उसको वो क्या है, उसका गुडविल है, उसको हम कहते हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट। वो उसका क्या है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ट्रेडमार्क, वो भी वही चीज़ है, उसका एक ट्रेडमार्क, किसी भी कंपनी का ट्रेडमार्क, अगर उसका सामान अच्छा है तो उसका एक ट्रेडमार्क बन जाता है कि भाई मैं इसी कंपनी का सामान लूँगा क्योंकि इस कंपनी का सामान अच्छा होता है। ठीक है, एक कहीं ना कहीं उसका ट्रेडमार्क बन गया है कि नहीं ये चीज़ अच्छी है और यही चीज़ मुझे लेनी है, वो भी उसका इनटेंजिबल रियल अकाउंट है। कॉपीराइट, वो भी इनटेंजिबल रियल अकाउंट है। चलिए अब हम लास्ट देखते हैं नॉमिनल अकाउंट, जो कि इम्पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। एनी अकाउंट विच रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। कोई भी अकाउंट, एनी अकाउंट विच रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वे सभी अकाउंट जिनका संबंध आय और व्यय से होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी आय और व्यय से होता है, वे सभी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो सैलरी अकाउंट है, कैरेज अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, बैंक का कैरेज है आदि। जैसे सैलरी जब हम किसी को देते हैं, एग्जाम्पल हम समझते हैं, जब हम किसी को सैलरी देते हैं तो सैलरी जब पेड किया जाता है तो वो हमारा एक्सपेंस होता है। ठीक है, जब हम किसी को सैलरी पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, वो कंपनी के लिए, जब कंपनी किसी को सैलरी पेमेंट करती है तो वो क्या होता है, उसके लिए पेड होता है, उसके लिए खर्च होता है, उसके लिए एक्सपेंस होता है, तो वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। अगर वो कहीं हमने अपना जो है कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह खोला हुआ है या फिर हमारा कहीं बिजनेस है और मैंने वो जो जगह है वो अगर किराए पे लिया हुआ है, ठीक है, तो उसका भी पेमेंट करना है, तो वो भी क्या है, वो भी हमारा एक्सपेंस है। बैंक का इंटरेस्ट है तो वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा एक्सपेंस है। इस तरह की जो बैंक चार्ज वगैरह है वो भी हमारे एक्सपेंस है। लेकिन जब यही चीज़ हमें पेड ना हो करके हमें प्राप्त होती है, रिसीव होती है, तो ये क्या होता है, ये हमारे इनकम हो जाती है। जैसे अभी हमने कहा कि सैलरी अगर पेड करना हो तो वो तो हमारा एक्सपेंस हुआ, बट वहाँ जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं और जिनको सैलरी मिलती है उनके लिए तो इनकम है। तो जितनी भी इनकम हो या एक्सपेंस हो वो सभी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो आज का टॉपिक था हमारा व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट क्या होता है, साथ ही हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के विषय में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, जिससे कि हम अकाउंट्स को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि अकाउंट्स क्या होता है, साथ ही आपने अकाउंट्स को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के विषय में जाना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाली है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के विषय में, ताकि हम अकाउंट्स को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। तो यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।